चलिए मैं आज आप लोगों के सामने एक चीज पूछती हूँ। जब हम कहते हैं कि एक समाज की सबसे छोटी इकाई यानी देश तक अगर हम पहुंचे तो स्टार्टिंग एक परिवार से होती है। परिवार में रहने वाले सदस्यों से, वहां से स्टार्ट होके पूरे एक देश पे जाके बात खत्म हो जाती है। आज हस्बैंड वाइफ जो है किसी परिवार का जो है मुखिया कहलाते हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। दाम्पत्य जीवन शुरू होता है, फिर उनकी जो है बच्चे होते हैं, बच्चों की परवरिश, फिर बच्चे ऐसे करते परिवार बढ़ता है। आज हम लोग अगर कह रहे हैं कि सबसे छोटी इकाई परिवार है और परिवार में सबसे जो मेन रोल है, जो लीड कर रहे हैं, वो है हस्बैंड वाइफ। आज आप देखिए बहुत सारे परिवारों के अंदर जो अभी के समय में हम जो जिनको कह रहे हैं शिक्षित लोग, सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग, मॉडर्न लोग, ट्रेंडिंग लोग, न जाने और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एक शुरुआत जहां से हो रही है देश की, एक परिवार से, जिसकी दूरी है हस्बैंड वाइफ, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, उनके बीच में बॉन्डिंग है, ये सबसे मुख्य बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही है तो फिर यहां से ये रिश्ता मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सच है, और अगर किसी को सच बता भी दे तो कोई भी स्वीकारेगा भी नहीं। Nobody will say कि या we accepted it, we are responsible. Nobody will say, कोई नहीं कहेगा। लेकिन अगर बात बोलूं प्रत्यक्ष कहें या अप्रत्यक्ष रूप से, हस्बैंड वाइफ ही इस समाज में होने वाली बहुत सी घटनाओं के जिम्मेदार हैं। कैसे, थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वैसे उसके ऊपर बहुत सारा हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगी, क्योंकि वहां से मैं चाहती हूं कि परिवारों के अंदर सुधार होना बहुत जरूरी है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आज क्या हो गया ऐसा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिश्ता है, जो खिंचा खिंचा सा है। क्या आपको लगता है कि जितने भी, मैं सभी की बात नहीं करती हूं, मैं पहले बता देती हूँ, बहुत सारी चीजें जब ये ऑब्जर्व होती हैं, दैट टाइम आई हैव टू से, मुझे उस समय कहना लगता है और मैं उस समय कहती हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी हैं, बहुत बहुत सारे तो आप कह सकते हैं कि अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में कि लगता ही नहीं है कि ये जो है कई वर्ष हो गए उनको शादीशुदा को। उनको लगता है कि जैसे आज ही इनके विचारों का जो है आदान प्रदान होने लगा है और आज ही ये लोग मिले हों। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, तो मैं उन पे कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं ही है, उनके ऊपर तो दुनिया चल ही रही है, उनके ऊपर तो परिवार कायम है। लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो चुके हैं, जिनके साथ में समस्या है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने बहुत सी चीजें ऑब्जर्व की हैं, तो उसमें हमने पाया है कि आजकल के मोस्टली हस्बैंड वाइफ के बीच में, यानी कपल्स के बीच में, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। हस्बैंड को वाइफ से बहुत सारी शिकायतें हैं और वाइफ को हस्बैंड से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कि एक बोझ लेके ढोके चल रहे हो, वैसे वो कह रहे हैं कि दुनियादारी के आगे, इस समाज के आगे हमारा चलता नहीं है, हमारा बस नहीं चलता, इसीलिए ये रिश्ता हमें ढोना पड़ेगा, जिसका शिकार शायद बच्चे हो रहे हैं। देखिए कि वो जीवन, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइवेसी नाम की जरूरत है, क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा है जिसमें सब कुछ एक पुरुष जो है महिला को सौंप देता है और महिला सब कुछ अपने मतलब पुरुष को सौंप देती है। आजीवन साथ में जीने मरने की कसम भी खाते हैं हम लोग, और उसके बाद में हम संतान को भी जन्म देते हैं। लेकिन उसके बाद में भी आज देखें कि हम लोगों की जिंदगियां मोबाइल के अंदर कैद है। आज पति पत्नी का रिश्ता होने के बावजूद भी हम लोगों को फोन के अंदर लॉक लगाने की जरूरत पड़ती है। वहां पे ये प्राइवेसी नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो हम शेयर नहीं करना चाहते, वहां पे कुछ हमारे ऐसे राज हैं जो हम शेयर नहीं करना चाहते, और जो चीजें हम शेयर नहीं करना चाहते वहां हमें लगता है कि क्योंकि आगे जो व्यक्ति है वो बिलीवेबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। और जब रिश्तों में भरोसा नहीं है तो ये जीवन और ये रिश्ता कैसे सफल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो चीजें मैं महसूस कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब एक परिवार की शुरुआत यहाँ से होती है तो यहाँ पे बच्चे भी होते हैं परिवार के अंदर, बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है, परिवार में और भी सदस्य रहते हैं, उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है,
क्योंकि ये रिश्ता ऐसा होता है कि इसको आप बोझ बन के या बोझ के रूप में ढो के आप नहीं चल सकते। मान लिया कि हम लोग खुद के लिए थोड़े से चिंतित होकर हों, तो हम लोग हो सकता है कि कुछ सेविंग्स को लेके या फिर कुछ अपनी बैंक डिटेल्स को लेके थोड़ी-सी प्राइवेसी रख सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद कभी बुरा समय आए तो हमें ये काम आ सकता है। लेकिन कॉल डिटेल्स के अंदर, फ़ोन के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर अगर हमें लॉक लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, अगर हम लोगों को छुपाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो वहीं से हम लोगों को भाँप लेना चाहिए कि रिश्तों में कुछ तो दरार आई है। रिश्ते में कहीं तो थोड़ा-सा अलगाव आ चुका है, जिसकी वजह से हम इतना भरोसा नहीं कर पा रहे। और ये एक चिंता का विषय है। ये रिश्ता अगर ऐसा खींचा-खींचा चल रहा है तो बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। एक सिर्फ पत्नी ही नहीं, सिर्फ पति ही नहीं। और अगर ये रिश्ता ऐसा खींचा-खींचा है तो आप चीज़ों को थोड़ा-सा भाँप लीजिए, समझ लीजिए कि जिस रिश्ते में आप 100% नहीं दे रहे हैं या जिस रिश्ते पर आप 100% विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो आपकी बुनियाद हिला के रख सकता है। क्योंकि इस तरीके से दूरियाँ धीरे-धीरे जो दरार है वो खाई का रूप ले लेती हैं। और खाई होने के बाद में वापस अगर जुड़ता है तो वो जॉइंट हमेशा ज़िंदगी में दिखता है। यानी वो रिश्ता इतना मजबूत वापस नहीं हो सकता। वक़्त रहते कुछ चीज़ें अगर सॉर्ट आउट कर ली जाए तो शायद कम समय के अंदर बहुत सी चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने इसको बहुत लंबे समय तक खींच लिया तो फिर मुश्किल होता है। क्योंकि उस समय फिर अलगाव और गलतफ़हमियाँ इतना बढ़ जाता है कि वापस उस चीज़ों को कन्फेस करना पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर अब हम लोग दाम्पत्य जीवन के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ जो है एक बच्चे के पेरेंट बन गए हैं, तो अब हम लोगों के बीच में इस तरीके से प्राइवेसी या फिर इस तरीके से अलगाव जो है हमारे बच्चे की मानसिकता पे असर डालता है। जिसकी वजह से आज आप देखिए कि बच्चे अपने आप को आइसोलेट रखते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो माता-पिता अपने ही झगड़ों से पूरे नहीं आते हैं, तो वो कहाँ बच्चे पे ध्यान देंगे क्योंकि वो अपनी ही ज़िंदगी में खिंचे-खिंचे हैं, तो वो कहाँ अपना जो है 100% बच्चे में दे पाएँगे। क्योंकि कहते हैं कि भरोसा दिलाने के लिए, बच्चों के ऊपर प्यार लुटाने के लिए, घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है घर के अंदर। एक पुरुष का ही नहीं और एक महिला का ही नहीं, दोनों का। क्योंकि अब आप पेरेंट हैं और एक बच्चे के पेरेंट्स हैं। तो इसीलिए शादी करने से पहले समय लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ये शादी का डिसीजन है, कोई छोटा-मोटा डिसीजन नहीं है, कोई हम प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं कि अगर नहीं पसंद आया तो हम रिप्लेस कर देंगे या नहीं पसंद आया तो हम वापस कर देंगे। ये ज़िंदगी भर का रिलेशन है। इसीलिए वक़्त लीजिए, 1 साल, 2 साल वक़्त लीजिए, लेकिन सोचें, समझें और आपको लगता है कि ही इज़ बेस्ट लाइफ पार्टनर, दैट टाइम ही आप डिसीजन लें। वरना किसी के कहने पे, मजबूरी में या फिर आप इमोशनली या फिर और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, आप डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन फिर ये रिश्ता अगर भरोसे पे नहीं टिका हो, प्यार पे नहीं टिका हो, विश्वास पे नहीं टिका हो, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं चलता। और अगर ज़्यादा लंबा नहीं चलता, तो फिर इसका असर बच्चों पे भी पड़ता है। इसकी वजह से आज के बच्चे अपने पेरेंट्स से इतना घुलते-मिलते नहीं हैं, इतनी बात नहीं करते हैं, तो अपने आप को अलग रखते हैं, अलगाव महसूस करते हैं, कहीं न कहीं अपने माता-पिता के प्यार को भी मिस करते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो कमी है जीवन में और वो कमी उनको समझ में नहीं आती। क्योंकि वो जब दूसरे बच्चों को देखते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे अपने पेरेंट्स के साथ में बॉन्डिंग रखते हैं, तो उनको ये चीज़ें लगती है कि मेरे घर में तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है और नहीं है तो इसके लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए कहने का तात्पर्य ये है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आज के बच्चे, क्योंकि मैं बच्चों के ऊपर लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हूँ, क्योंकि आज के बच्चे आने वाले भारत का भविष्य हैं। और अभी से अगर वो अपने आप को इतना जो है अलोन रखने लग जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट करने लग जाते हैं, अपने आप अंदर के जो है खालीपन महसूस करने लग जाते हैं, तो ये उनकी हेल्थ के लिए, उनकी मानसिकता के लिए और उनके भविष्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।